जादू का शीशा और शहजादी। बहुत अरसा हुआ एक मुल्क पर बादशाह हुकूमत किया करता था। इस बादशाह की एक बेटी थी। शहजादी बहुत खूबसूरत थी। इसका नाम हुमा था। हुमा अभी छोटी सी थी कि मलका का इंतकाल हो गया और बादशाह ने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी कर ली। बादशाह की दूसरी बीवी भी खूबसूरत थी और वो थोड़ी सी मगरूर भी थी। नई मलका के पास एक जादू का शीशा था। मलका रोजाना सुबह उठकर तैयार होती और जादू के शीशे से पूछती, शीशे शीशे जरा ये तो बताओ, इनमें सबसे खूबसूरत कौन है? शीशा जवाब देता, बेशक मलका, ये आप ही सबसे खूबसूरत है। ये जवाब सुनकर मलका बहुत खुश होती। वक्त गुजरने के साथ साथ वह बड़ी होती गई और इसकी खूबसूरती में भी इजाफा होता गया। एक रोज ऐसा हुआ कि मलका ने हस्बे मकबूल जब शीशे से पूछा कि सबसे खूबसूरत कौन है, तो शीशे ने इसको जवाब दिया कि मलका, यह बेशक आप सबसे खूबसूरत थी, लेकिन अब आपकी सौतेली बेटी हुमा सबसे खूबसूरत है। शीशे का जवाब सुनकर मलका गुस्से से आग बगोला हो गई। इसने अपने खास मुलाजिमों को बुलाकर हुक्म दिया कि शहजादी हुमा को दूर जंगल में ले जाकर कत्ल कर दें। मुलाजिम हुमा को लेकर जंगल चले गए। जंगल पहुंचकर शहजादी को कत्ल करने लगे तो इनको इस पर बहुत तरस आया। एक मुलाजिम ने अपने साथियों से कहा, क्यों ना हम शहजादी हुमा को छोड़ दें। ये सुनकर बाकी मुलाजिमों ने हुमा से कहा, तुम इस जंगल में कहीं भाग जाओ और वापस अपने मुल्क में ना आना, वरना मलका तुम्हारे साथ साथ हमें भी मरवा देंगी। शहजादी ने जान बख्शी पर मुलाजिमों का शुक्रिया अदा किया और घने जंगल के अंदर एक सिमत चल पड़ी। कुछ दूर जाकर हुमा को एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। हुमा इस झोंपड़ी में दाखिल हो गई। इसने अंदर जाकर देखा कि घर में कोई जी रूह मौजूद नहीं था। घर के अंदर एक छोटी सी मेज रखी थी और इस मेज के गिर्द 7 छोटी छोटी कुर्सियां रखी थी, जबकि इस घर के एक बेडरूम में छोटे छोटे 7 बेड लगे हुए थे। शहजादी वहां लेट कर सो गई। काफी वक्त गुजरने के बाद शहजादी हुमा नींद से बेदार हुई तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि 7 छोटे छोटे आदमी इसके गिर्द खड़े इसे देख रहे थे। वो 7 बूढ़े थे जो एक हीरे की काम में काम करते थे और अब काम से छुट्टी करके वापस आ गए थे। इन्होंने शहजादी हुमा से पूछा कि वो कौन है और ये कि इस झोंपड़ी में कैसे आई। इस पर हुमा ने इन बोनों को महल से जंगल में आने तक अपनी दास्तान सुना दी। शहजादी हुमा की दास्तान सुनकर बोनों ने इसे कहा, ठीक है, अब तुम इस घर में हमारे साथ रहो और घर के कामों में हमारा हाथ बटाया करो, लेकिन एक बात याद रखना, जब हम लोग घर पर मौजूद ना हो तो किसी भी अजनबी को घर में ना आने देना। दूसरी तरफ मुलाजिमों ने वापस जाकर मलका को बताया कि इन्होंने शहजादी को कत्ल कर दिए हैं। तब वो बहुत खुश हुई और भागी ही अपने कमरे में लगे जादू के शीशे के पास जाकर बोली, शीशे शीशे अब बता, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत कौन है? शीशे ने कहा, बिलाशुबा शहजादी हुमा ही सबसे खूबसूरत है और वो जंगल में एक झोंपड़ी में रहती हैं। ये जवाब सुनकर मलका को बहुत गुस्सा आया। इसने घर घर जाकर चीजें बेचने वाली औरत का भेष अख्तियार किया और जंगल में चली गई। थोड़ी सी तलाश के बाद मलका को वो झोंपड़ी मिल गई जिसमें शहजादी हुमा ठहरी हुई थी। मलका ने झोंपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। हुमा ने देखा एक बूढ़ी औरत हाथ में टोकरी पकड़े खड़ी है और इसमें खूबसूरत रिबन रखे हैं। प्यारे प्यारे रंगों के रिबन देखकर हुमा का दिल ललचाने लगा। वो बिल्कुल भूल गई कि बोनों ने इसे किसी अजनबी से मिलने से मना किया था।